हेलो डियर स्टूडेंट्स, मैं सुरेश चंद्र सिंह आप सभी लोगों का NPIC वर्चुअल क्लासेस में पुनः स्वागत करता हूं। हम लोग क्लास 12th इंग्लिश प्रोस का 6th चैप्टर वुमेंस एजुकेशन पढ़ रहे हैं। इसमें हम लोगों ने लास्ट टर्न पर एक पैसेज का रेफरेंस टू कॉन्टेक्स्ट के साथ एक्सप्लेनेशन पढ़ा था। आज हम लोग दूसरे पैसेज का एक्सप्लेनेशन पढ़ेंगे। दूसरा पैसेज यू मस्ट ट्राई देयरफॉर डॉट 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 ऑफ द प्रेजेंट जनरेशन तक है। ये यूपी बोर्ड की परीक्षा में 2009, 14 और 19 में पूछा जा चुका है, तो इस तरीके से ये काफ़ी महत्वपूर्ण परीक्षा की दृष्टि से है। रेफरेंस पहले की तरह ही रहेगा। कॉन्टेक्स्ट इन दीज लाइन्स द ऑथर डिस्क्राइब्स अबाउट द पर्पस ऑफ लाइफ which changes with time। इन पंक्तियों में ऑथर जीवन के उद्देश्य के बारे में बात करता है जो समय के साथ परिवर्तित होता रहता है। He emphasizes the need of the present generation। लेखक यहाँ वर्तमान पीढ़ी की आवश्यकता पर बल दे रहे हैं। Explanation: According to author, the student should find out what is required of him। ऑथर के अनुसार स्टूडेंट को स्वयं खोजना चाहिए कि उसे क्या ज़रूरी है इस वर्तमान पीढ़ी में, या इस वर्तमान पीढ़ी को क्या ज़रूरी है। चेंज इज़ ए कंटिन्यूअस प्रोसेस एंड इज़ द लॉ ऑफ लाइफ। परिवर्तन एक सतत प्रक्रिया है और यह जीवन का एक नियम है या प्रकृति का एक नियम है। एवरीथिंग अंडरगोज अ चेंज विद द पैसेज ऑफ टाइम। प्रत्येक चीज़ों में समय के साथ परिवर्तन होता है। देयर मे बी many things which were useful for our forefathers some centuries ago, but they are no more useful in the new circumstances of present days। यहाँ पर ये समझाने का प्रयास किया गया है कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो कि हमारे पूर्वज होते हैं, जो सदियों पहले हमारे पूर्वजों के लिए उपयोगी थे, लेकिन आज की परिस्थितियों में या वर्तमान समय में उनकी कोई उपयोगिता नहीं है। द पर्पस ऑफ एजुकेशन मस्ट चेंज अकॉर्डिंग टू द मॉडर्न टाइम्स। परीक्षा का उद्देश्य या शिक्षा का उद्देश्य वर्तमान समय के अनुसार अवश्य बदलना चाहिए। The condition of our country and of the world are changing rapidly। हमारे देश का और जो संसार की जो परिस्थितियां हैं वो बहुत तेज़ गति से बदल रही हैं। Thus one should choose their purpose according to the changing conditions। इस प्रकार हमें अपना जो उद्देश्य है, जो पर्पज़ है, जो उद्देश्य है, जो एम है, वो बदलती हुई परिस्थितियों के अनुसार निर्धारित करना चाहिए। Hence students should decide on the purpose that can be adapted to the needs of the present generation। इसलिए इस प्रकार छात्रों को या छात्र जो हैं वो अवश्य अपने उद्देश्य को वर्तमान पीढ़ी के या वर्तमान समय की आवश्यकताओं के अनुरूप उन्हें निर्धारित करना चाहिए। इस तरीके से ये दूसरे पैसेज का एक्सप्लेनेशन समाप्त हुआ। थैंक्स।